आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे। दोनों हाथों को खुला हुआ घुटनों पर रख लें, हथेली आसमान की तरफ। रीढ़ को सीधा रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जितनी हवा फेफड़ों में है वो धीरे धीरे खाली कर दें। बिना पेट को अंदर खींचे हुए सांस बाहर निकाल दें पूरी तरह। और फिर धीरे धीरे गहरी सांस भरें। धीरे धीरे छोड़ें। भरें। रोकें। छोड़ें। भरें। रोकें। छोड़ें। भरें। रोकें। छोड़ें। भरें। रोकें। जाने दें। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें। शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर जाए। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि वासवी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं।
धीरे धीरे आंखें खोले, दोनों हाथों को नीचे ले। अपने योगा मैट पे खड़े हो जाइए, अपनी एक बेल्ट रख लीजिए, दोनों योगा ब्रिक्स पर रखिए, योगा ब्लॉक्स को योगा मैट के दोनों साइड में रख लीजिए ब्लॉक्स। दोनों पैरों को हिप्स के बराबर गैप करके रखिए, कमर पे हाथ रखिए। दोनों एड़ी थोड़ी सी बाहर, पैर के पंजे थोड़े अंदर। पैर के जो बाहरी किनारे हैं अपनी नजरों से देखिए, बाहरी किनारे एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए, इस तरह से पैर रखें। पैर की सभी उंगलियों को ऊपर उठाइए और फैला के एक एक करके नीचे करके रखिए। शरीर के भार को पैर के सभी बिंदुओं में बराबरी से बांटें, लेफ्ट में और राइट में, पैर की उंगलियों की तरफ और एड़ी की तरफ एक तरह से बॉडी का वेट। अपनी थाइस को पीछे बैकवर्ड पुश करिए, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए, अपोजिट फोर्स लगाइए थाइस में और हिप्स में। क्वाड्स लिफ्ट करिए, नेवल इन, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, दोनों हाथ नीचे। सांस भरते हुए दोनों हाथ कंधे के बराबर ऊंचाई पे उठाइए, अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए, हथेली आसमान की तरफ करिए, एक्सटर्नली रोटेट करिए दोनों हाथ। सांस छोड़िए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, नीचे ऊपर हाथ। सांस छोड़िए, सांस भरते हुए फिर से और खींचे और हील्स उठाइए धीरे धीरे, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आइए, कंधे तक, सामने ले जाइए हाथ। सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए, सांस भर के ऊपर खींचे, हील्स उठा लीजिए। सांस छोड़ते हुए हील्स डाउन, हाथ नीचे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, स्विंग करते हुए नीचे, स्विंग करते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, डाउन, अप, एक्सेलेशन डाउन, इनहेलेशन अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। कंटिन्यू। साइड से नीचे ले आइए, साइड से ऊपर ले जाइए, हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करते, इंटरनली रोटेट करते हुए नीचे ले आइए, एक्सटर्नली रोटेट करते हुए ऊपर ले जाइए, नीचे, ऊपर। फिंगर से इंटरलॉक करिए, रिवर्स करिए, हथेली ऊपर खींचे, हाथ सांस भर के ऊपर खींचे, शैलो ब्रीथ करते रहिए दृष्टि बिंदु पर। फिंगर से इंटरलॉक करके सर्वदृष्टि ऊपर खींचिए। अपने हाथ से कंधे को, कंधे से चेस्ट को, चेस्ट से लंग्स को, एब्डोमेन, हिप्स फॉरवर्ड पुश करिए, थाइस को बैकवर्ड, लेग्स कनेक्ट करिए। सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे ले आइए, कमर पे हाथ रखिए, राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ,
लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाइए, नीचे खींचिए, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, राइट एल्बो ऊपर से बेंड करिए, लेफ्ट एल्बो पीछे से बेंड करिए, लेफ्ट मिडिल फिंगर को अपने स्पाइन पे रखिए, बैक ऑफ द मिडिल फिंगर को, दोनों फिंगर्स टच हो जाए, इंटरलॉक कर लीजिए। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर को पीछे रोल बैक डाउन करिए, राइट शोल्डर को पीछे खींचिए, राइट एल्बो को ऊपर, लेफ्ट एल्बो को नीचे, स्टर्नम ऊपर खींचिए, सिर पीछे करके दृष्टि थोड़ा सा ऊपर, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए, कोर एंगेज, सॉफ्ट ब्रीदिंग, दृष्टि ऊपर। दोनों कंधों को पीछे रोल बैक डाउन करके रखें। धीरे से ऊपर वाले हाथ को ऊपर निकालिए, नीचे वाले को नीचे निकालिए, साइड में ले जाइए, खींचिए अपोजिट डायरेक्शन में, हाथ नीचे कर लीजिए। अब दूसरी तरफ बेल्ट की जरूरत पड़ेगी, अपने बेल्ट को रख लीजिए लेफ्ट शोल्डर पे, बेल्ट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाए, खींचिए, राइट को नीचे खींचिए, लेफ्ट एल्बो ऊपर से बेंड करिए और अपने बेल्ट को पकड़ लीजिए, राइट को पीछे से ले जाके नीचे से मोड़िए और अपने बेल्ट को पीछे से ले जाकर पकड़ लीजिए। पहले मिडिल फिंगर को स्पाइन पे रखिए, थोड़ा ऊपर खिसकाइए हाथ को, जब हाथ नहीं पहुंचे तब बेल्ट पकड़िए। अब राइट शोल्डर पीछे रोल बैक करिए, लेफ्ट शोल्डर को पीछे रोल बैक करिए, राइट शोल्डर को डाउन करिए, लेफ्ट को एल्बो ऊपर खींचिए, राइट एल्बो नीचे खींचिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप, सिर को पीछे करिए, दृष्टि ऊपर, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए, ना नेवल इन, नाभि अंदर, दृष्टि ऊपर, शैलो ब्रीथ करते रहे। कंधों को पीछे खींच के रखें, स्टर्नम को ऊपर और नाभि अंदर, हिप्स फॉरवर्ड, थाइस बैकवर्ड। कोशिश करें ऐसा करने में आपकी बॉडी लेफ्ट या राइट साइड में टिल्टेड ना हो, गर्दन टिल्टेड ना हो, मुड़ी हुई ना हो, स्पाइन और नेक। धीरे से बेल्ट को छोड़िए, ऊपर वाले हाथ को निकालिए, नीचे वाले हाथ को निकालिए, साइड में ले जाइए, स्ट्रेच करिए, पीछे खींचिए हाथ, सांस लेते हुए ऊपर ले जाइए, हाथ के अंगूठों को क्रॉस कर लीजिए, सांस भर के ऊपर खींचिए, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर कर ले, फोर आर्म्स को ऊपर खींचे, थाइस को बैकवर्ड, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए। सांस छोड़ते हुए सिर को बीच में ले आइए, साइड से दोनों हाथ नीचे ले जाके रख लीजिए, बेल्ट को साइड में रख लीजिए, कमर पे हाथ रखिए, 2-3 गहरी सांसें लीजिए। अपने राइट टोस को उठाइए और फैला के स्प्रेड करके नीचे रख लीजिए। अपने बॉडी के वेट को धीरे धीरे ओनली राइट लेग पर शिफ्ट कर लीजिए, राइट साइड में अपनी बॉडी को लाइए और अपने दाएं पैर के पंजे से लेकर के एड़ी तक बॉडी को एडजस्ट करिए, थोड़ा आगे पीछे करके और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए बॉडी के वेट को ऑल द 3 पॉइंट्स ऑफ राइट फुट में। अब लेफ्ट हील को उठा लीजिए, लेफ्ट नी को एक्सटर्नली रोटेट करिए,
फर्म ग्रिप हो जाए जब आपके राइट फुट पे माइक्रो एडजस्टमेंट करने के बाद, तब धीरे से लेफ्ट हील को ऊपर उठाइए। देखिए आप गिर तो नहीं रहे। अगर अभी बैलेंस नहीं बन रहा है तो कहीं पे एक दीवार ढूंढिए, इसको हील को उठाइए और इसका जो हील का डायमंड है उसको अपने राइट ग्रोइंग पे पैर की जड़ में लगाइए। हील को पुश करिए इनर थाई पे और आउटर हिप से पुश करिए हील को, अपोजिट फोर्स लगाइए। नहीं, जिसका जर्न नहीं हो रहा है इस तरह से दीवार ढूंढिए, थोड़ी दूर पे राइट फुट को थोड़ी दूर पे रखिए, राइट लेग को उठाइए, एडजस्ट करिए, देखिए कितनी दूरी चाहिए आपको, और घुटने को दीवार पे लगा लीजिए। घुटने पे को दीवार पे लगाने के बाद फिर पैर मोड़िए और ग्रोइन पे लगा लीजिए। इस तरह से कर लीजिए। इसको प्रेस करिए अंदर, अपोजिट फोर्स लगाइए। पैर का माइक्रो एडजस्टमेंट करने के बाद जब बैलेंस बनने लगे तब दोनों हाथों को साइड में और फिर ऊपर गैप करके हाथों को ऊपर खींचिए, दृष्टि सामने एक बिंदु पर। अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते रहिए, राइट आउटर थाई से लेफ्ट हील से आउटर थाई ग्रोइंग पे पुश करते रहिए। हाथों को ऊपर खींचते रहिए, सॉफ्ट ब्रीथ। धीरे से साइड से नीचे कमर पे, पैर नीचे, राइट लेग को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। फिर से पैर को, दोनों पैरों को एक बराबर बैलेंस करके रखिए। लेफ्ट टोज उठाइए, लेफ्ट टोज को स्प्रेड करके रखिए। जो वॉल का सपोर्ट ले रहे हैं वो घुटना दूसरी तरफ घुमा लें। बॉडी के वेट को धीरे धीरे शिफ्ट करिए लेफ्ट फुट पे, राइट हील उठा लीजिए। लेफ्ट फुट पे आप चेक करिए कि आपकी बॉडी का वेट सभी तीनों बिंदुओं में बराबर है, कहीं आगे पीछे या किनारे की तरफ अंदर की तरफ ज्यादा कम तो नहीं है। राइट नी को एक्सटर्नली रोटेट करिए, हील उठाइए, ग्रोइन पे लगाइए और इसको पहले एडजस्ट करिए जब तक गिरना बंद ना हो जाए। तो उसका डायरेक्शन कोशिश करिए कि नीचे की तरफ हो। हील से इनर थाई पे पुश करिए और आउटर थाई से पुश करिए हील की तरफ। दोनों हाथ साइड में, ऊपर, सॉफ्ट ब्रीथ, दृष्टि एक बिंदु पर। वापस आइए, अपने लेग्स को रिलैक्स करिए। कर लीजिए माधव जी, कंप्लीट कर लीजिए। अब माधव जी हील से इनर थाई पे पुश करिए और राइट आउटर थाई से हील की तरफ पुश करिए। राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए
और ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए। आपका हाथ ऊपर अगर वहां पे टच हो रहा है तो अपने एल्बो को हक करके ऊपर खींच सकते हैं, सपोर्ट में गिरेंगे नहीं आप। धीरे से वापस आ जाइए। दोनों तरफ अगर कर लिया तो आ जाइए, दूसरी तरफ नहीं किया तो दूसरी तरफ भी कर लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से ले आइए, थंब आपके चेस्ट की तरफ, मिडिल फिंगर को टच करिए, घुटना मोड़िए हल्का सा और जंप करके स्प्लिट करिए पैरों को साइड में, दोनों हाथ स्प्लिट करने के बाद आप चेक करिए दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ, पैर टोज का डायरेक्शन फ्रंट की तरफ, ऐसे एंगल में ना जा पाए। फिर से माइक्रो बेंड करिए नीज और जंप बैक टू तड़ासन। फिर से वापस से प्रसारिता पादासन, वापस घुटनों में अगर इंजरी है, नी इंजरी है तो जंप मत करिए, वॉक करके करिए। वापस सांस लेते हुए जंप, सांस छोड़ते वापस फिर से इन आउट, इन आउट। पैर के पंजे चेक करिए, सामने की तरफ जा रहे हैं जंप करने के बाद। इन आउट, इन आउट। कमर पे हाथ ले आइए, राइट हील को उठाइए, 45 डिग्री अंदर घुमा के नीचे रख लीजिए, 45 डिग्री अंदर घुमा के नीचे रख लीजिए। राइट टोज उठाइए, फुट 45 डिग्री बाहर घुमा के नीचे रख लीजिए। 90 डिग्री अब टर्न हो गया आपका राइट फुट बाहर की तरफ। उसको चेक करिए, राइट जो हील है दाई एड़ी से लाइन अगर आएगी तो बाएं पैर के पंजे के बिल्कुल बीचों बीच अंदर की तरफ सीधी लाइन आए। इस तरह से अपने पैर को चेक कर लिए। दायां घुटना दाई तरफ होगा, राइट नी राइट साइड में होगी और लेफ्ट नी का डायरेक्शन सामने की तरफ, राइट नी इधर की तरफ, लेफ्ट नी इधर की तरफ। आपने ब्लॉक पहले से रखा ही होगा अपने मैट के दोनों तरफ पैर के पीछे, नहीं रखा है तो रख लीजिए। अपना लेवल चूज करके रखिए, वैसे आपका लेवल हाईएस्ट लेवल होगा, 3rd लेवल पे। दोनों हाथों को उठा लीजिए साइड से, अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए हाथ। सांस भरते हुए अपने राइट हैंड से अपने बॉडी को, अपर बॉडी को राइट साइड में खींचते जाइए। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, नहीं सांस लेते हुए वापस आइए। सांस भरिए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट हिप को बैकवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को बैकवर्ड पुश करिए, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए। पहले अगर आपका ऐसे घूम गया है तो इसको सेंटर में करिए। दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करते हुए सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से अपने आप को राइट साइड में खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए। ये ट्रंक को एक्सटेंड करिए खींचते हुए। वापस आइए, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को एंकल तक ले जाइए, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट एक्सटेंड करिए, यहीं से राइट हैंड नीचे ले आइए, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाइए। फिर से वापस
राइट हैंड एंकल पे, लेफ्ट हैंड ऊपर खींचे, ऊपर हाथ। अब लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए, सांस भरते हुए राइट हैंड को एंकल पे दबा के एल्बो स्ट्रेट करिए और अब अपने साइड ट्रंक को एक्सटेंड करिए, नेक एक्सटेंड करिए, अपने गर्दन से स्पाइन लंबा करिए, नेक एक्सटेंड करिए और राइट ट्रंक को एक्सटेंड करिए। सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर रोल बैक करिए, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को बैकवर्ड पुश करिए, दोनों थाइज को नीचे दबाइए। सांस भरते हुए ऊपर ले जाए, लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचिए और पीछे खींचिए, धीरे से दृष्टि ऊपर की तरफ घुमा रहे, कंफर्टेबल नहीं है तो सामने देखते रहे, चलो ब्रीथ करते रहे। आयुष्मान जी, आपके पैर का गैप कम है इसलिए एंगल सही नहीं हो रहा। धीरे से सांस लेते हुए वापस आए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आए। दोनों हाथों को कमर पे रखें, फिर से फैलाइए, नहीं कमर पे ही रखिए। अब ऊपर वाले पैर को न्यूट्रल कर लीजिए, सामने की तरफ फ्रंट पे कर लीजिए। राइट फुट को लेफ्ट हील उठाइए 45 डिग्री अंदर, लेफ्ट टोज उठाइए 45 डिग्री बाहर। पैर अगर पंजे बिगड़ गए हैं तो वापस आके फिर से जंप करके फिर दोबारा सही कर लीजिए। इस तरह से रखने के बाद अगर आपका राइट हिप लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो गया और लेफ्ट हिप अंदर चला गया है, पेल्विक आपका इस तरह से इस डायरेक्शन में एंगल में चला गया है, तो आप अपने लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए और राइट थाई को पीछे बैकवर्ड पुश करिए। पेल्विक, नेवल, स्टर्नम, चिन, नोज, सेंटर ऑफ आईब्रोज एक लाइन में ले आइए। दोनों हाथों को फैला लीजिए, सांस भर के शोल्डर रोल बैक करिए, डाउन करिए, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हाथों खींचिए। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में खींचिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड को खींचिए, लेफ्ट साइड के ट्रंक को एक्सटेंड करिए। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट और खींचिए वापस। नीचे खींचने की बजाय लेफ्ट खींचिए, हाथ को लेफ्ट में खींचिए, मुंह करिए, हाँ वापस, फिर से लेफ्ट खींचिए। अब लेफ्ट हैंड को नीचे ले जाइए, एंकल पे रखिए, राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, राइट हैंड कमर पे ले आइए, लेफ्ट हैंड जो एंकल पे रखा है उससे अपने लेफ्ट साइड के ट्रंक को एक्सटेंड करिए, एक्सटेंशन करिए, नेक के थ्रू स्पाइन एक्सटेंड करिए। सांस भरते हुए राइट शोल्डर रोल बैक करिए, राइट थाई को नीचे दबाइए, राइट बैक ऑफ द नी स्ट्रेट, लेफ्ट थाई को नीचे दबाइए, लेफ्ट हिप फॉरवर्ड पुश करिए, राइट थाई बैकवर्ड पुश करिए। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, ऊपर खींचिए और पीछे खींचिए, दोनों कंधे सेम लाइन में ले आने की कोशिश करिए। धीरे से सिर घुमा लीजिए अगर कंफर्टेबल है, नहीं तो सामने देखते रहिए, शैलो ब्रीथ करते रहें। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को कमर पे ले आइए, लेफ्ट नी को बेंड करिए और सांस लेते हुए वापस चेस्ट को सेंटर में ले आइए, लेफ्ट हील को न्यूट्रल कर लीजिए, लेफ्ट टोज उठाइए और 90 डिग्री अंदर कर लीजिए। दोनों पैरों में थोड़ा गैप कम करिए, घुटना मोड़िए, दोनों हाथ फैलाइए, जंप करके वापस से सेंटर में, फिर से जंप करके स्प्रेड करिए, कमर पे हाथ रखिए,
राइट हील उठाइए 45 डिग्री अंदर, राइट टोज उठाइए 45 डिग्री बाहर, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को बैकवर्ड पुश करिए। इस तरह से अपने जांग को घुमा दीजिए ताकि पेल्विक नेवल की लाइन में आ जाए। फिर से एडी चेक कर लीजिए, एडी से अगर लाइन खींचेंगे तो आपका जो लेफ्ट फुट का इनर एज है, इनर एज के सेंटर में बीचों बीच लाइन है। दोनों हाथ उठा लीजिए साइड में, सांस भर के शोल्डर रोल बैक करिए, डाउन करिए, हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए और पीछे खींचिए, चेस्ट ओपन करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, कोर एंगेज। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट नी को मोड़ते जाइए एंकल की लाइन तक, एंकल की लाइन तक। अगर आपको लगता है कि पीछे वाले पैर को और पीछे कर सकते हैं तो और पीछे कर लीजिए। राइट नी एंकल की लाइन, सांस भर के स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, दृष्टि सामने रखिए, दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए, दोनों हाथ सेम लेवल पे रखिए, पीछे वाला हाथ नीचे ना जाए सरोज दीदी। अब सिर को धीरे से घुमाइए राइट फिंगर्स की तरफ, चेस्ट ओपन रखिए गहरी सांसें। दृष्टि राइट साइड, राइट फिंगर्स की तरफ। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए घुटने को सीधा करिए, कमर पे हाथ ले आइए, सांस भर के राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, खींचे पूरा ताकि ये एक्सटेंड हो, लंबा हो। जो हाथ खींचा है उधर ही की तरफ झुकना है। अब अपने हिप को राइट टू लेफ्ट कट करिए और राइट हैंड को ऊपर खींचते रहिए और राइट साइड में झुकते जाइए, दृष्टि सामने रखिए। अब राइट हैंड को ले जाके अपने ब्लॉक पे एंकल के जस्ट पीछे रख लीजिए, एंकल के पीछे या अपने शिन के पीछे आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए अपने हाथ को ताकि ये मुड़े नहीं, एक्सटेंड रहे। सांस लेते हुए अपने हाथ को ब्लॉक पे दबाइए और राइट साइड के ट्रंक को एक्सटेंड करिए, सीधा करिए, शोल्डर को नीचे खींचे, लेफ्ट शोल्डर को सांस भरते हुए पीछे रोल बैक करिए, लेफ्ट थाई को ऊपर वाले थाई को बैकवर्ड पुश करिए, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, दोनों हिप्स को सिटिंग बोन्स को सेम लाइन में लाने की कोशिश करिए, पीछे से अनइवन निकला हुआ ना हो। सांस छोड़िए, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को उठाइए और कान के पास बाइसेप को ले जाके खींचिए। अब धीरे से सिर जेंटली टर्न करिए, बाइसेप्स के थ्रू ऊपर देखिए, राइट नी बेंड कर लीजिए एंकल की लाइन तक, धीरे से लेफ्ट हैंड को कमर पे ले आइए, राइट लेग को सीधा करिए, ब्लॉक को पुश करिए अपने और सेंटर में आ जाइए, राइट टोज उठाइए 90 डिग्री अंदर, इंटरनल रोटेट करके सामने रख लीजिए, लेफ्ट हील उठाइए 45 डिग्री अंदर, लेफ्ट टोज 45 डिग्री बाहर, पैरों को चेक कर लीजिए, दोनों थाइज बैकवर्ड पुश करिए, घुटना सीधा कर लीजिए, राइट थाई को बैकवर्ड पुश करिए, लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ,
अपने हिप को लेफ्ट टू राइट कट करिए और हाथ को खींचते रहिए लेफ्ट साइड में, अपर बॉडी को लेके जाइए, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रखिए, हाथ को कंटिन्यू खींचते रहिए और लेफ्ट साइड में लेके जाते रहिए। अब लेफ्ट हैंड को ले जाके अपने ब्लॉक पे थर्ड लेवल पे रखिए, शिन के पीछे एंकल के पास में, लेफ्ट नी बेंड कर लीजिए 90 डिग्री। अपनी बॉडी के वेट को राइट फुट के आउटर एज तक भी ट्रांसफर करते रहिए, सिर्फ बॉडी का वेट इधर ही नहीं रहे, उधर की तरफ भी ट्रांसफर करते रहिए। ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं हो, ये पूरा अलाइन हो यहां से ऊपर तक, पैर से लेके ऊपर तक। सांस भरते हुए राइट शोल्डर रोल बैक करिए, राइट आर्म को ऊपर ले जाइए और खींचते हुए कान के पास बाइसेप ले जाइए, हथेली जमीन की तरफ। अब धीरे से सिर को घुमा लीजिए, राइट बाइसेप के थ्रू ऊपर देखने की कोशिश करिए, शैलो ब्रीथ करते रहें। जिसका स्पाइन एक्सटेंडेड नहीं है, साइड ट्रंक्स एक्सटेंडेड नहीं है, शोल्डर ओपन नहीं है, वो ऊपर ना देखे, सामने देखे, गर्दन में खिंचाव नहीं आना चाहिए। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को, ऊपर वाले हाथ को नीचे कमर पे ले आइए, सिर को न्यूट्रल करिए, ब्लॉक को पुश करिए, सांस लेते हुए वापस सेंटर में आइए, टोस को अपने न्यूट्रल करिए, घुटना मोड़िए, जंप करके वापस बीच में आ जाइए। फिर से जंप करके स्प्लिट करिए, कमर पे हाथ रखिए, राइट हील उठाइए 45 डिग्री अंदर, राइट टोज उठाइए 45 डिग्री बाहर। अब अपने राइट फुट को भी थोड़ा सा अंदर इंटरनली रोटेट करके रख लीजिए, दोनों घुटने का डायरेक्शन सेम लाइन में कर लीजिए, फ्रंट में कर लीजिए दोनों घुटने का डायरेक्शन। थाइज इंटरनल रोटेट करिए, पेल्विक को क्लोज करने की कोशिश करिए, दोनों थाइज को बैकवर्ड पुश करिए। सांस भर के दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए, खींचिए अपने साइड ट्रंक्स को अपने हाथ से, दोनों हाथ की फिंगर्स का बाउल शेप बना के अपने एंकल की लाइन में नीचे रख लीजिए, या फिर अपने ब्लॉक्स को यूज कर रहे हैं तो दोनों तरफ हथेली अपने ब्लॉक्स पे रख लीजिए। अपना लेवल अपने हिसाब से चूज करिए। चलो दीदी, पैर देखिए कैसे हो, मेरा जो स्क्रीन है उसको पिन कर लीजिए। चलो दीदी, आप कुछ और कर रही है, सारी दुनिया कुछ और कर रही है। वीरभद्रासन वन वाले पैर बनाइए, दोनों घुटने एक ही डायरेक्शन में, जैसे चलते टाइम एक डायरेक्शन में दोनों घुटने रहते हैं उस तरह से। फिर दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और सांस छोड़ते हुए आगे खींचते हुए हाथ को नीचे ले जाके रखिए, अपने आगे वाले पैर की एड़ी की अगल बगल। अरे ऐसे मैं चल रहा हूं, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब एक पैर को बहुत आगे कर दिया, दूसरे को पीछे रहने दिया, ऊपर ले गया हाथ, सामने की तरफ ले गया, यहाँ पे नीचे रख लिया हाथ, हाँ। सांस भर के स्पाइन लंबा खींचिए, दोनों थाइज को बैकवर्ड पुश करिए, राइट हिप को बैकवर्ड और लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए। दाएं कूल्हे को पीछे ढकेलिए, बाएं कूल्हे को आगे ढकेलिए।
गहरी सांसें लेते रहे, छोड़ते रहे। घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें और राइट नी को सॉकेट के अंदर खींच के रखें। अपने ब्लॉक को लेवल 2 पे कर लीजिए, राइट साइड के ब्लॉक, और अपने लेफ्ट हैंड को राइट ब्लॉक पे रख लीजिए, बिल्कुल शिन से सटा के। आपका फोर आर्म या रिस्ट टच हो जाए। दोनों थाई बैकवर्ड पुश करिए, फर्म ग्रिप बनाइए, राइट हैंड को कमर पे रखिए। सांस भरते हुए आपका जो लेफ्ट हैंड ब्लॉक पे है उसको नीचे दबाइए और अपने लेफ्ट ट्रंक को एक्सटेंड करिए, नेक को एक्सटेंड करिए। सांस भरते हुए राइट शोल्डर पीछे रोल बैक करिए, दोनों थाइस को नीचे दबाइए, घुटने सीधे करिए, नेक एक्सटेंड करिए। अब कंफर्टेबल लग रहा है तो इसके आगे कहीं नहीं, जूते पे करिए। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर। अब कंफर्टेबल है तो सिर ऊपर घुमाइए, नहीं तो यही रहने दीजिए। सरस्वती सारी दुनिया कहीं और घुमा रही है, आपका हाथ कहीं और घुमा हुआ है। दूसरा हाथ घुमाना है, पैर से उधर रखना है, दूसरी तरफ रखना है ब्लॉक को, और जो हाथ ऊपर है वो हाथ नीचे रहेगा, जो हाथ नीचे वो ऊपर रहेगा। ये परिवेष्टा कोण आसन है, जो आप कर रही है वो कोण आसन है। मोनिका जी आपका भी गलत है। धीरे से वापस हाथ को कमर पे ले आइए, ब्लॉक का सपोर्ट लीजिए और वापस से आ जाइए। न्यूट्रल करिए स्पाइन पहले और फिर वापस आ जाइए। पीछे वाले पैर को आगे ले आइए और जो पैर आगे था उसको पीछे कर लीजिए। जैसे चलते हैं उसी तरह से समझ लीजिए कि थोड़े लंबे पैर से चला आपने और एक पैर आगे रह गया, वहीं रुक गया, पीछे वाला पीछे रह गया। इसी टाइम पे दोनों ब्लॉक्स को अपने एंकल्स के इधर उधर इक्वल डिस्टेंस पे रख लीजिए शुरू होने से पहले, और हाईएस्ट लेवल पे पहले रखिए, बाद में इसको लेवल कम कर लीजिएगा। वहां कहा हुआ एंकल है मोनिका जी, एक ब्लॉक को पीछे क्यों रखा आपने, उस ब्लॉक को भी आगे रखिए। हाँ, अपने एंकल से इक्वल डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए ये सेंटर है एंकल, तो इससे अगर आपने 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर दूर रखा या 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो दूसरा वाला ब्लॉक भी एंकल से दूसरी तरफ उतने ही डिस्टेंस पे रखिए, ये मतलब है। हाँ, अब कमर पे हाथ रखिए, दोनों थाइस को पीछे की तरफ धक्का दीजिए। आशमा जी पैर को आगे, एक पैर आगे करिए, डरिए मत, गिरेंगे नहीं। आगे पीछे स्प्लिट करना है, साइड में नहीं करना, आगे पीछे। चलते साइड से थोड़ी है पैर। हाथ उस पर भी मत रखिए। हाँ, ब्लॉक को रख के वापस आ जाइए। कमर पे हाथ रखिए, दोनों थाइस को पीछे धक्का दीजिए। फ्रंट जो नी है उसको बिल्कुल सॉकेट में अंदर खींच लीजिए, सीमेंट की तरह लॉक कर लीजिए उसको। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, क्रैप करके दोनों हाथ पैरेलल रखिए और खींचिए ऊपर हाथ, हथेली आमने सामने, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए इसी तरह से खींचते हुए आधी दूर तक आगे जाइए हिप जॉइंट से। दोनों हाथों को ब्लॉक्स पे ले जाके रख लीजिए। सांस भरते हुए स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा खींचिए, सिर उठाइए, दृष्टि सामने। दोनों थाइस को पीछे की तरफ धक्का दीजिए,
जो आपका पीछे वाला पैर है उस हिप को आगे धक्का दीजिए और जो आगे वाला पैर है उस हिप को पीछे धक्का दीजिए। हिप्स को टर्न करिए ताकि आपके दोनों सिटिंग बोन्स सेम लाइन में आए, हिप्स सेम लाइन में हो। हिप आगे पीछे एक निकला एक उधर नहीं हो। सरोज दीदी जांग को धक्का दीजिए, घुटना सीधा करिए। वेरी गुड। गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अब आपका लेफ्ट फुट आगे है तो आपने मोनिका जी का राइट आगे है, देवेंद्र जी का लेफ्ट आगे है, सरोज दीदी का राइट आगे है। ठीक है, जो पैर आगे है कोई बात नहीं, चेंज मत करिए। आपने पहले दूसरे पैर से किया होगा ना। तो जो पैर आगे है, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसका एग्जाम्पल दूं? आशिमा जी का कौन सा आगे? राइट आगे है। ओके, लेफ्ट आगे है। ठीक है, तो जिसका लेफ्ट आगे है, लेफ्ट और किसका आगे है? लेफ्ट देवेंद्र जी का लेफ्ट आगे है, वो अपने लेफ्ट वाले ब्लॉक को लेवल 2 पे रखे और एंकल से सटा के बिल्कुल रखिए, शिन के बगल में एंकल से सटा के। अब अपने लेफ्ट हैंड को नीचे रख लीजिए और राइट हैंड को अपने लेफ्ट ब्लॉक पे रख लीजिए। राइट हैंड को लेफ्ट ब्लॉक पे रख लीजिए। अगर ऐसा बहुत मुश्किल लग रहा है तो ब्लॉक को पैर के अंदर रख लीजिए। अगर रख पा रहे हैं, बैलेंस बन पा रहा है। हाँ मोनिका जी, जो ब्लॉक को आप इधर उधर खिसका रही हैं, जो आपका राइट ब्लॉक है मोनिका जी, उस राइट ब्लॉक पे लेफ्ट हैंड को रख लीजिए। ब्लॉक को बिल्कुल पैर से सटा के रखिए और हाथ को जैसे आपने अंदर किया है, नॉर्मल जैसे उधर रखा था वैसे ही हाथ रखिए। अंगूठा अंदर करके नहीं, अंगूठा बाहर करके रखिए। हाथ का अंगूठा ब्लॉक पे बाहर करके रखिए। अब कमर पे हाथ रखिए, हाथ का अंगूठा अंदर नहीं बाहर करके। हाँ, दोनों थाइस को पीछे धक्का दीजिए, दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, फ्रंट नी को सॉकेट में डालिए। सांस भरते हुए अपने एक्सटेंड करिए। मोनिका जी अगर वो बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप उसी तरफ रख लीजिए, कोई बात नहीं। अगर इधर रखना बहुत मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसी तरफ रख लीजिए। बैलेंस बनाइए, घुटने पे हाथ से मत दबाइए देवेंद्र जी, घुटना खराब हो जाएगा। सांस भरते हुए अपना जो अब ऊपर वाला हाथ जो कमर पे रखा है उसको रोल बैक करिए। घुटना सीधा रखना जरूरी है लेकिन हाथ से नहीं दबाना है। स्पाइन एक्सटेंड करिए, ट्रंक्स को एक्सटेंड करिए। अब अगर कंफर्टेबल है तो इसके आगे हाथ ऊपर ले जाइए, नहीं तो इतने पे रुके रहिए। अब अगर हाथ ऊपर ले गए तो हाथ हथेली सामने की तरफ घुमाइए आशमा जी। हाँ, और ऊपर खींचे हाथ और पीछे खींचे कंधा। ऊपर देखना जरूरी नहीं है। अगर आपका स्पाइन एक्सटेंडेड नहीं है तो आप कंफर्टेबल नहीं गिर रहे हैं तो नीचे देखते रहिए। शैलो ब्रीथ। धीरे से वापस कमर पे ले आइए। मुश्किल है इसमें बैलेंस बनाना, मैं इसीलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ सिखाने में। घुटना मोड़िए, हाथ नीचे ले आइए, ब्लॉक पे रखिए। दोनों ब्लॉक्स को चपटा कर लीजिए पैर के पंजे के अगल बगल। ब्लॉक को दूसरी तरफ रख लीजिए, पैर के दोनों तरफ रख लीजिए। फिर से घुटना मोड़िए और यहीं से अश्व संचालन आसन में आ जाइए। पीछे वाले पैर को आगे ले आइए, सांस छोड़ते हुए अर्ध उत्तानासन। ब्लॉक्स को लेवल 3 पे करिए, हथेली रखिए, सांस रखिए, स्पाइन लोअर बैक से ऊपर तक लंबा। सांस छोड़ते हुए पूर्ण उत्तानासन। दोनों ब्लॉक्स को हटा दीजिए, हथेली नीचे रखिए, जंप करके पीछे जाइए, हाथों मुख शुभांगासन। 5 गहरी सांसें, पुश करिए टेल बोन छत की तरफ। हील्स को पीछे डिसेंट नीचे रखने की कोशिश करिए, थाइस को पीछे पुश करने की, कोर एंगेज। घुटने हल्का सा मोड़िए,
जंप करके उत्तानासन, पूर्ण उत्तानासन। बॉडी अगर आपकी अभी भी वार्म अप नहीं है तो पूर्ण मत करिएगा। घुटना मोड़िए, जंप करके पीछे अधोमुख श्वानासन। जंप नहीं कर सकते तो वॉक करके, ऑप्शन हमेशा है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि जंप करना ही करना। गहरी सांसें लीजिए। 5 4 3 2 1। फिर से उत्तानासन, जंप करके ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ऊपर हाथ ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, ऊपर खींचे हाथ, खड़े हो जाइए, ऊपर खींचे हाथ। नमस्कार आसन, समस्थिति, नमस्कार आसन आशिमा जी, नमस्कार। यहाँ नमस्कार, वो ऊर्ध्व नमस्कार है, हाथ ऊपर करके चेस्ट पे हाथ, फिर नीचे, फिर नमस्कार आसन। सांस भरते हुए ऊर्ध्व नमस्कार, ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए उत्तानासन, हाथ नीचे ले जाइए। अब ये आपके ऊपर है। अरे उत्तान मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। हाँ, अब उत्तान जब मैं बोलूंगा तो मैं पूर्ण अर्ध नहीं बोल रहा हूँ। उत्तानासन मतलब आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपको पूर्ण करना है, अर्ध करना है। घुटना मुड़िए, हथेली नीचे रखिए, जंप करके अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। 5 गहरी सांसें। 5, पुश करिए। 4 3 2 1। जंप करके उत्तानासन, ऊर्ध्वहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, उत्तानासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, अधोमुख श्वानासन, उत्तानासन, ऊर्ध्वहस्तासन, उत्तानासन, अधोमुख श्वानासन। कुछ भी जो समझ में आए करते रहिए। उत्तानासन, ऊर्ध्वहस्तासन, उत्कटासन, उत्तानासन, अधोमुख श्वानासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन, चतुरंग दंडासन, फुल प्लैंक। पुशअप लगाइए, नीचे जाइए, हाफ प्लैंक, चतुरंग दंडासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन, फुल प्लैंक, चतुरंग दंडासन, अधोमुख श्वानासन, डायरेक्ट अधोमुख श्वानासन, उत्तानासन, ऊर्ध्वहस्तासन, उत्कटासन, उत्तानासन, अधोमुख श्वानासन, चतुरंग दंडासन, फुल प्लैंक, हाफ प्लैंक, ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन। 5 गहरी सांसें। 5, उज्जैन ब्रीदिंग, अधोमुख श्वानासन देवेंद्र जी, हिप्स ऊपर। 3 2 1। दोनों घुटने नीचे रख लीजिए, शशकासन में विश्राम करिए। घुटनों में गैप रखिए, पैर के अंगूठों को आपस में टच कर लीजिए, फोरहेड नीचे रख लीजिए, एल्बो नीचे। और अगर आपको और ज्यादा विश्राम करना है तो दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, फोरहेड को पीछे फ्री छोड़ दीजिए। पीछे हिप्स पे भी रख सकते हैं, नीचे रखने पे ज्यादा रिलैक्स होता है। हथेली आसमान की तरफ, नीचे जमीन पे रख लीजिए, पैर की दिशा में हाथ करके रख लीजिए।
complete surrender pose. सांसों को सामान्य होने तक शशकासन में विश्राम करते हैं। आशमा जी, आपके पास कोई टेबल होगी जिसकी हाइट कमर तक है। अगर आप शशकासन में नहीं विश्राम कर पाती तो उसके ऊपर एक पिलो रखिए और उसके ऊपर इस तरह से एल्बो रख करके फोरहेड इस तरह से रख के और तब खड़े खड़े आप शशकासन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बैठे बैठे आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो बॉडी एक्टिवेट हुई है ना, उसको वो रीसेट नहीं होगी। तो उसके लिए शशकासन इसीलिए किया जाता है ताकि बॉडी वापस से रिटर्न हो जाए जो उसकी नॉर्मल पोज है, नॉर्मल स्टेटस है। इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हुआ होगा जितना आपने किया है। 1-2 मिनट लगता है। आपकी सांस सिर्फ नॉर्मल नहीं होगी, अंदर से भी और भी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल होने में 1-2 मिनट का टाइम लगता है। जब तक आप मन से रिलैक्स फील ना करने लगे, ब्लिसफुल फील ना करने लगे। धीरे धीरे अपने हथेलियों से चल के वापस वज्रासन में आइए। दोनों हाथों को साइड में रख के वज्रासन से उतर जाइए। शवासन के लिए लेट जाइए। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ऊंचाई पे उठा लीजिए। दोनों घुटनों को मोड़ के हवा में उठाइए। सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को क्लोज टू लेफ्ट आर्मपिट, लेफ्ट आर्मपिट के पास में ले जाइए दोनों घुटने, और सिर को राइट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लीजिए। लेफ्ट हैंड से ऊपर वाले घुटने को पकड़ के धीरे से जेंटली नीचे खींच लीजिए। अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिए। आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं या खुली रखना चाहें तो खुली भी रख सकते हैं। एंजॉय करिए। धीरे से स्विच कर लीजिए
दूसरी तरफ सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए राइट आर्म पिट की तरफ या जिधर भी आपने किया है उसके विपरीत दिशा में ले जाइए और सिर को जिधर पैर ले गए हैं उसके दूसरी तरफ। जिधर पैर ले गए हैं उधर वाले हाथ से ऊपर वाले घुटने को पकड़ के धीरे से और नीचे खींच लीजिए। आंखों को बंद भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं। कोमलता से सॉफ्टली ब्रीथ करते रहिए। सांस लेते हुए धीरे से सिर को और दोनों पैरों को बीच में ले आइए। एक एक करके दोनों पैर सीधा करना है। पहले राइट लेग को, हील को पहले आशीर्वाद दोनों घुटने मोड़िए। अपने दोनों हाथ की उंगलियों को कमर के नीचे डालिए और लोअर बैक को नीचे एक्सटेंड करके उठा के नीचे रख लीजिए। स्प्रेड करिए पूरी तरह से लोअर बैक, हैंगिंग पोजीशन में ना हो लोअर बैक, और रिलैक्स हो, कंप्लीटली रिलैक्स हो। लोअर बैक में ज़रा सा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। राइट हील को अब धीरे से स्लाइड करके नीचे ले जाइए और जैसे भी ले जाइए। हील को फॉरवर्ड पुश करिए। अपने फीमर को हिप सॉकेट से बाहर खींचिए। लोअर बैक को राइट साइड से एक्सटेंड करिए और पैर के पंजे को ढीला छोड़ दीजिए। आप दूसरे पैर को, लेफ्ट को धीरे धीरे नीचे ले जाइए। हील को फॉरवर्ड पुश करिए। टोज थोड़ा सा अंदर खींचिए, एक्सटेंड करिए लेफ्ट साइड से लोअर बैक और ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे लगाइए और थोड़ा सा नेक को ऊपर उठा के ऊपर की तरफ एक्सटेंड करके इस तरह से रखिए कि चिन हल्का सा कॉलर बोन की तरफ हो जाए, हल्का सा। और फिर से सिर को एडजस्ट करके देख लीजिए। आपको नेक में भी कुछ स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपको हल्का सा नेक के नीचे पिलो लगाना है तो लगा सकते हैं। दोनों हाथों को बॉडी से 45 डिग्री एंगल पे रखिए। दोनों हाथ इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए आपके साइड ट्रंक्स से। राइट हैंड अगर बॉडी से 45 एंगल पे है तो लेफ्ट भी 45 एंगल पे होना चाहिए। तो आप चाहे तो खुद अपने देख के भी चेक कर सकते हैं या फील करके भी चेक कर सकते हैं। पेल्विक की लाइन से दोनों पैर इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। अब अगर पूरी बॉडी स्प्रेड है, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड है, तो गहरी सांस भरिए, आंखें बंद कर लीजिए, सांस भरिए और सांस छोड़ते छोड़ते अपने बॉडी के वेट को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दीजिए अपने आसन पर या पृथ्वी पर। पूरी तरह से शरीर का जो भी आपका वजन है 50, 60, 80, 90 किलो, उसको अपने जिस भी आसन पर आप लेटे हैं उस पर पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अब आपकी जो कुछ भी सबसे बड़ी इच्छा है अपने जीवन में प्राप्त करने की, सबसे बड़ा जो डिज़ायर है, उसको मन में सोचिए, उसे याद करिए और मान लीजिए कि वो मिल चुका है आपको। वो मिल जाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, ये भी मान लीजिए। जीवन में सब प्राप्त हो जाएगा और उस संतोष के साथ, जो संतोष का भाव आपके भीतर से जो प्रकट हो रहा है,
इस कंप्लीटनेस के साथ, इस सेटिस्फेक्शन के साथ, कंटेंट के साथ गहरी सांस भरें। और अब सांस छोड़ते छोड़ते खाली करके मन को, कुछ भी शेष नहीं बचा है अब जिसके लिए कुछ सोचना है, एफर्ट करना है। बिल्कुल गहरा विश्राम करें, खाली हो जाए और बस विश्राम करें। अब ना तो कुछ करना है, ना कुछ जानना है, सब मिल चुका है। बस विश्राम करें, सब ढीला छोड़ दें।
धीरे धीरे अपने विचारों पर ध्यान को ले जाएं। या फिर शून्यता पर ले जाएं। जो भी विचार आपके मन में इस समय है, सबको दूर से देखते जाएं। बिना किसी को कंट्रोल करने का प्रयत्न किए हुए, ना किसी विचार को पकड़ना है, ना दूर करना है, सबको बस दूर से देखते जाना है। जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस। If there is no thought, then observe emptiness. And embrace all the thoughts. Whatever comes, just embrace. जो भी आए, सबको आने दें, स्वागत करें। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और उससे भी बड़ी मुस्कान के साथ सांस छोड़ते छोड़ते इस मुस्कान को हृदय तक उतरने दें। हृदय से होते हुए अपने कण कण में इस मुस्कान को बिखेरने, फैलाने अपने कण कण में इस मुस्कान को। एक और सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ते छोड़ते अपने हाथों की उंगलियों को एक एक करके हिलाएं। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने एंकल्स को धीरे धीरे हिलाइए। साइड टू साइड धीरे से एक बार सिर को रोल कर लीजिए। एक एक करके दोनों घुटनों को मोड़िए। आंखें बंद रखते हुए दाईं ओर राइट टर्न होकर रुके रहिए। और कुछ देर और आंखें बंद रखें। थर्टी सेकेंड वैसे ही लेटे रहिए। धीरे से अपने राइट एल्बो और लेफ्ट पाम का सपोर्ट लेके आंखें बंद रखते हुए बैठ जाएं। कंफर्टेबल पोज में रीढ़ को सीधा रखें।
दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर ईश्वर का आभार व्यक्त करें इस मानव शरीर के लिए, शरीर में जो सांसें चल रही हैं उनके लिए, और इन दोनों के द्वारा इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ इन सब के लिए हम ऋणी हैं उसके। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, दोनों हाथों को आपस में दर्शन करें। धीरे से अपनी आँखों को स्पर्श करें। शरीर में कहीं भी कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है, वहाँ स्पर्श करें, एनर्जी ट्रांसफर करें हाथों से बॉडी और धीरे से आगे बढ़ें। हम शवासन से उठने से पहले आधा मिनट इसलिए आँख बंद करके राइट टर्न होके लेटे रहते हैं। जब आप राइट टर्न होके लेटे रहते हैं तब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती, तब आप जीवन में जितने लंबे समय तक चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड रहती है उतना स्वस्थ और लंबा जीवन होता है। आप शारीरिक और मानसिक रूप से उतना डिजीज़ फ्री लाइफ बिताते हैं और लंबा जीवन होता है। जीवन में जितनी ज़्यादा समय तक राइट नॉस्ट्रिल अगर एक्टिवेट रहती है तो उतना शॉर्ट लाइफ होती जाती है, बीमारी आती है। राइट नॉस्ट्रिल भय के समय एक्टिवेट होनी चाहिए, या अत्यधिक ठंड है, वातावरण में ठंड है तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होनी चाहिए, या फिर फिजिकली कुछ आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होनी चाहिए। अदरवाइज रेस्ट के टाइम पे या जब आप रिलैक्स होते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ठीक है इसमें जी। तो हम इसलिए तुरंत नहीं होते, और भी रीज़न होता है, और ये होता है कि जैसे ये आपकी हैबिट डलवाई जाती है, जो मैं क्लास में कराता हूँ ये आपकी रूटीन बन जाती है लाइफ में। जब आप क्लास नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी ये सब चीज़ आपके दिमाग में होती है। तो जब आप बिस्तर से भी सो के उठते हैं सुबह सुबह या कभी किसी भी टाइम सो के उठते हैं तो आप इमीडिएट नहीं उठते, आप राइट टर्न होते हैं, आपको पता होता है एल्बो का सपोर्ट लेना है और डायरेक्ट नहीं उठना है। जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे कान के अंदर ब्रेन से एक कनेक्टेड एक फ्लूइड होता है। जब आप गोल गोल घूमते हैं तो चक्कर आने लगता है ना, वो फ्लूइड जो है घूमने लगता है, इसलिए आपको चक्कर आने का एहसास होता है। तो आप बिस्तर से अगर अचानक से सीधे उठ जाएंगे तो दो चीज़ें हो सकती है। अगर आप डायरेक्ट उठेंगे, रिलैक्स बॉडी रिलैक्स रेस्ट पोज में डायरेक्ट उठेंगे तो आपको स्पाइनल इंजरी हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर साइड से भी उठेंगे और डायरेक्ट उठेंगे तो ये फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है और खड़े होते ही चक्कर आके गिर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। कुछ पूछना तो नहीं किसी को?